हाय फ्रेंड, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। आपको पिछली क्लास वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि समांतर माध्य किसे कहते हैं। समांतर माध्य के क्वेश्चन बताए गए थे, बेसिक के क्वेश्चन बताए गए थे समांतर माध्य में। अब आपको जो है ऐसे दो प्रश्न बताए जाएंगे जो यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड में ऐसा सवाल पूछते हैं, दे रखा है, जैसे दे रखा है ऐसा सवाल आता है कि 1 से लेकर 10 तक 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। किसका समांतर माध्य ज्ञात करना है? 1 से लेकर के 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य जो है हमें ज्ञात करना है कि 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याएं जो होती हैं उसका समांतर माध्य क्या। विषम संख्याएं उन्हें कहते हैं जो हमारी 2 से विभाजित नहीं होती है, वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 10 तक की बात की जाए, विषम संख्याएं वो होंगी जैसे हमारा विषम संख्या 1 से लेकर जो हमारे 2 के पहाड़े में नहीं आती है, बोल सकते हैं 1 हो गया, 3 हो गई, 5 हो गए, 7 हो गया, 9 हो गई। ये विषम संख्याएं 1 से लेकर के 10 के बीच में हमारी कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। यानी टोटल विषम संख्याएं 1 से लेकर के 10 के बीच में हमारी कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 5 होती हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य बराबर आपको सूत्र पढ़ा चुके हैं। समांतर माध्य बराबर सूत्र हमारा क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या सूत्र होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या हमारा सूत्र होता है। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है, पदों का योग यानी कौन कौन से 1 है 3 का योग कर लेते हैं, सबका हम पद इतने हमारे सबका योग कर लिया। अब संख्याएं कितनी हैं? पदों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर के विषम संख्या कितनी हमारी? पद 5 हैं, 5 रख लिए, ऊपर वाले को ऐड कर लिए। 1 4 हो गया, 9 हो गए, 9 7 16 और 16 9 बात की जाए 25 हो गए। कितने हो गए? 25। ठीक है, बटे में 5 है, कैंसिल कर, 5 एकम 5 पचम 25। तो यानी समांतर माध्य हमारा कितना निकल आया? समांतर माध्य हमारा निकल आया 5 निकल आया, यानी आंसर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। बेसिक में 2 नंबर का सवाल ही पूछा जाता है। अब ये भी पूछ सकते हैं 1 से ले करके 10 तक की विषम संख्याएं तो हो चुकी हमारी, अब ये भी पूछते हैं सम संख्याएं। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? सम संख्याएं जो हमारे 2 के पहाड़े में हमारी आती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गई, 8 हो गया, 10 हो गई। यानी हमारी सम संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1 से लेकर 10 के तक जो है 2 हो गए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो हमारी सम संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं हमारी। ठीक है, वही फार्मूला लगाना है, समान पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, देखते हैं पद हमारे कितने हैं, कौन कौन से हैं? 4 है, 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, 5 बटे में रखा है वैसे। अब ऊपर हम ऐड करेंगे, कितना आया था ऐड करके देखते हैं। ऐड करते हैं, 2 6 6 6 12 12 8 20 30 हो गया, और बटन कितना? 5 है, कैंसिल कर, 5 एकम 5 5 6 30, यानी कितना आ गया समांतर माध्य इस वाले सवाल का? समांतर माध्य हमारा कितना आ गया इस सवाल का? इस सवाल का समांतर माध्य हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न थे।
पहले पढ़ाने चाहिए थे, अब की बार थोड़ा लेट हो गया पढ़ाने में, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पीछे हम बता चुके हैं सम और विषम के बारे में आपको बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 15 के तक जो है सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये तुम्हारा बेस में ये भी एक प्रश्न आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं दे रखा, दे रखा निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सवाल ऐसे दे रखा है तो सॉल्व करते हैं। 2 3 ऐसे थोड़ा करते हैं, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 दूनी 12, 2 3 6 और 1 एकम 4, ठीक है। इन सबको इधर वाला जो एफ आई एक्स आई होता है इसको जोड़ देते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 6 20 और 4 24, 24 के 4 हाथ से लाए 2, 2 1 3, यानी पूरा हो गया, जोड़ करके 34 हो गया। फिर से जोड़ देते हैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ। 6 6 12, 14, 14 6 20, 24 हाथ से लगा 2, ठीक है 34। इसको भी जोड़ लेते हैं, ये कितना आया है, 2 3 5 7 10 14, ठीक है। यानी इसको हम जो 14 आता है n की वैल्यू लिखते हैं, यानी n का मान कितना आ गया, 14 आ गया। और पहले फिर से देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि कैसे हुआ। पहले ये सवाल तुम्हारा दे रखा था, 3 दूनी 6 हो गया और 2 3 6 हो गया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 एकम 4, सबको जोड़ दिया गया और इसे भी जोड़ दिया गया। अब समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर, या माध्य बोल सकते हो या समांतर माध्य बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो आपकी, ठीक। समांतर माध्य सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन होता है। क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 34 निकाल ली, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हमने निकाली, एन की वैल्यू हमने निकाली 14, ठीक है। तो यानी 14 से इसको डिवाइड कर देते हैं, पता चल जाएगा हमारा आंसर कितना आ रहा। 34 लिखा है, 14 पे 14, 14 दूना 28, ठीक है। 14 में 8 चले गए, बचे 6, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा है। 14 पे 14, 14 दूना 28, 14 14 चौको 56, कितना होगा, 4 बाय 56 होगा। फिर 4 बच गया, ठीक है। बस एक ही पॉइंट तक रखते हैं बस, यानी कितना आ गया, 2.4, यानी दशमलव के पहले का जो अंक होता है वो हमारा आंसर आ जाए, और बाद वाला आए या ना आए उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ दशमलव के पहले वाला जो दे रखा है वो हमारा आना चाहिए, और इसका भी समांतर माध्य आंसर हमारा आ गया है, यानी माध्य हमारा निकला है। सवाल में पूछते हैं समांतर माध्य नहीं, माध्य करके पूछते हैं कि माध्य याद कीजिए, ठीक है। समांतर माध्य भी बोल सकते हो, माध्य याद के ज़्यादातर माध्य बोलते हैं, ठीक, इसलिए समांतर माध्य बिठा दे रहे हैं। ऐसे भी सवाल तुम्हारे बोर्ड में बहुत आते रहते हैं, बहुत मज़ेदार। इससे तुम्हारा ये टॉपिक सिर्फ एक बचा है टॉपिक, और सारे टॉपिक क्लियर हो गए समांतर माध्य के। अब जो बचा है वही थोड़ा लॉन्ग है, और उसे जो है अच्छे से पढ़ना और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाएंगे आपको, ताकि समझ में आए जाए सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आप इसको कॉपी पर लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया बुक से, हमारे क्वेश्चन आ गए एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की 14.1 में। देखना ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसकी लैंग्वेज दे रखी है। लैंग्वेज में पढ़ते थे, विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और सवाल नीचे भी दे रखा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप किसी भी विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और सवाल हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या दे रखी है, ठीक है। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखो अपने कॉलम पहले से बना रखे हैं कि हमें माध्य बिंदु निकालना है। माध्य बिंदु किसका निकालते हैं, अब जो हमारी पौधों की संख्या दे रखी है 0 से लेके 2 तक की, तो यानी 0 और 2 के बीच माध्य बिंदु क्या होता है, तो 1 लिखे, 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 1 इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, बीच में क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी हमारा 2 और 0 और 2 के बीच का माध्य बिंदु क्या होगा, 1 होगा।
और 2 और 4 का निकालना है। तो 2 और 4 का निकालना है तो 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 2 से लिखे 4 तक गिनती लिख दिए। एक इधर से ब्रेक कैंसिल किया, इधर भी क्या आ गया 3 आ गया, तो 3 हो गया। और 4 से ले करके 6 के बीच में हमारे कौन से माध्यम लिखे देखते हैं। 4 से लेकर 6 के बीच 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, एक इधर से बीच में क्या आ गया 5 आ गया। तो यानी माध्यबिंद कितना आ गया 5 आ गया। 6 से लेकर 8 के बीच में हमारा माध्यबिंद क्या आएगा, 6 से लेकर के 8 के बीच में हमारा माध्यबिंद क्या आएगा 7 आ गया। और 8 से 10 के बीच में 9 आएगा। इसी तरह 10 और 12 के बीच में हमारा 11 आता है। 12 और 14 के बीच में हमारा माध्यबिंद आएगा 13 आएगा। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं कि मल्टीप्लाई कितना करके आएगा। तो 1 कम 1, 2 3 6, 5 कम 5 और 5 7 35 और 6 9 54, 54 कर दिए। ठीक, 11 दूना 22 कर दिए। ठीक, 13 से 39। ठीक, इधर से गुणा कराओ चाहे मल्टीप्लाई उधर से कराओ, बात वही है। सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23 और 23 और 9 को ऐड किए 32, 32 के 2 हो गया। कैरी हमारा 3 आ गया, यानी हासिल हमारा 3 आ गया। इधर ऐड कर लें तो ऐड कर लेते हैं 5 3 8, 8 2 10, 13, 13 3 16, यानी कितना हो गया 162 हो गया। अब इधर सबको ऐड कर लेते हैं। 1 3 4 5 9 6 15 17 20, यानी कितना हो गया 20 जोड़ करके। हम माध्यबिंदु को नहीं जोड़ते हैं ना, हम शुरुआत में पौधों की जो डैश दे रखा है, गैप दे रखा रहता है, उसको नहीं जोड़ते। जो घरों की संख्या होती है, जो गैप के बाद में ये सीरीज बनी रहती है, इसके बगल में होती है, उसी को जोड़ते हैं, माध्यबिंदु को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। बहुत मज़ेदार है जी क्वेश्चन। पहले हमको इतना दे रखा था 0 और 2 के बीच में हमने माध्यबिंदु याद किया। ठीक है, 2 और 4 के बीच का माध्यबिंदु 3 हो गया। ठीक, 4 और 6 के बीच का माध्यबिंदु 5 हो गया। इतना आया। जब इतना आने के बाद क्या हुआ, हमने इसका मल्टीप्लाई किया। 1 कम 1 2 3 6, 5 कम 5, 5 7 35, 6 9 54, 11 दूना 22, 13 39 हो गए। सबको इधर वाले को जोड़ लिया और इधर वाले को सबको जोड़ लिया। जो ये हमारा जुड़ के आता है, ये हमारी n की वैल्यू होती है। समाध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा FI इंटू XI। सिग्मा FI इंटू XI की वैल्यू कितनी है, देखिए 162 दे रखा है। ठीक है, और 20 बटे n की वैल्यू 20 दे रखी है। ठीक है, देख लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं कितना आया। ठीक है, भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। 20 का 162 दे रखे हैं। 20 अट्ठे 160, 2 बचा, पॉइंट बढ़ा 0, 20 एकम 20। ठीक, पूरा कैंसिल हो गया। तो यानी कितना आया, इसको डिवाइड करने के बाद 8.1 आया। यानी माध्य हमारा क्या निकल आया 8.1 निकल आया। सारे रूल हमारे ऐसे रहेंगे। जितने हमारे माध्य के क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम ऐसे ही लगने हैं। लैंग्वेज पर नहीं जाना है आपको, रूल हमारा ऐसा ही होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे p की वैल्यू निकालने के लिए दे देते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं x की वैल्यू निकालिए सारणी में। इसके बाद जो है हम वही क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके लगाने हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़ा अलग होते हैं, वो हम बता देते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया 14.1 का। अब दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा दे रखा है, फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या दैनिक मजदूरी दे रखी है। इसमें भी आप कोई भी विधि आप लगा सकते हैं और इसमें भी आपको जो है माध्य याद करना है। क्या याद करना है, माध्य याद करना। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसको लगा लेना। अब इसमें दे रखा है आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माध्य से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है हमारा यही है। ठीक है, और टॉपिक भी चेंज है पहले से, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। दे रखा निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। यानी हमारा तो माध्य दे रखा है इस सवाल में, पहले से ही दे रखा है कि माध्य जो हमारा जेब खर्च कितना है 18 है। कितना है 18 रुपये है। ठीक है, बता रहा है लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, लुप्त बारंबारता f का जो है हमें मान याद करना है। देखो ये देखो f जो है दे रखा है, दैनिक जेब खर्चा भी दे रखा है 13 दे रखा है। मैंने सारणी पहले से बना रखी है। ठीक है,
और ये एफ के लुप्त संख्या के यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। 11 और 13 के बीच में माध्य आपको निकालना बताएं कि 11 और 13 के बीच में क्या, 11 से लेके 13 तक गिनती, 12 13, इधर से कैंसिल इधर से कैंसिल, तो यानी बीच में माध्य क्या आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, 13 और 15 के बीच में 14, ठीक है, 14 इसके बीच 16, फिर कितना आ गया, 17 और 19 के बीच में 18, और 19 और 21 के बीच में 20 आएगा, 21 और 23 के बीच में हमारा आएगा 22 आएगा, 23 और 25 के बीच में हमारा 24 आएगा। हमें बता रखा है, रूल हम वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करा तो 12 से 84, ठीक है, 14 छंग 84, ठीक है ना, और 16 9 भैया 144, 144 हो गया। ठीक है, 13 और 18, 13 इधर से मल्टीप्लाई कराते हैं, 13 8 104, 104 हो गया। ठीक, कैरी कितना 10 है, 13 कम 13, 13 कम 13, 10 कैरी यानी 23 हो गया, यानी 234 हो गया। इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, 20 और एफ का 20 एफ जो है हम वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई तो हो गया लेकिन वैसे लिखेंगे, कोई संख्या आनी नहीं। और 22 पंचे कितना होगा, 2 पंची 10, 5 दूनी 10 का 0, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 एक 11 यानी 110। ठीक, 24 24 चौको 96 होता है, 96 कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है, कहीं 1% गलत हुआ तो क्वेश्चन चलाना मिलेगा नहीं, कहाँ पर चला गया। ठीक है, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 और 13 का मल्टीप्लाई कराए 234 हो गया। 20 और एफ का 20 एफ वैसे ही रहेगा। ठीक है, 22 पंचे 110 होता है, 24 चौको 96। ठीक है, कितना हो गया, चलो सबको ऐड करते हैं कि कितना आया। और याद रखना 20 और जो एफ है इस वाले को हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, पहले ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे कि हम जैसे ऐड करते जाएं। 4 4 4 2 8 4 4 4 3 12, 4 चौक 16, 16 6 कितना हो गया, 22 हो गया। कितना हो गया, 16 6 22। ठीक है ना, यानी कैरी कितना 2 आया, 8 का 8 आदमी 16, 16 4 20 23। ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं, 23 24 24 और 9 कितने हो गए, 24 9 हमारा हो गया, 24 9 5 यानी 24 9 हमारे हो गए 33। 33 के कैरी कितना आया था, 5 आया था, यानी 35 हो गया। कैरी अभी 3 आया है। ठीक है ना, 1 2 3 3 1 4 4 और 3 कितना हो गया, 7। ठीक, और 20 प्लस एफ था, ये अलग से लिखेंगे, 20 प्लस एफ अलग लिखेंगे प्लस लगा करके, क्योंकि एफ है उसके साथ अल्फ़ाबेट चल रहा है। ठीक है, तो यानी इस वाले को 20 प्लस एफ को अलग, पहले सबको इनको ऐड किया, इनको ऐड कर लिया, इनको ऐड कर लिया, इनको ऐड कर, इसको छोड़ रखे, इसको ऐड किया और बाद में 20 प्लस एफ कर लिए। अब इधर ऐड कर लेते हैं कि कितना आएगा। ठीक है ना, इधर ऐड किए 6 7 13, 13 9 13 9 हो गया हमारा 22, 6 7 13 13, 6 7 13 13 9 22 22 3 हो गए 25 25 5 हमारे हो गए 30, 4 34 34 के 4 कैरी कितना आ गया, और एफ के बाद में ऐड करेंगे, कैरी हमारा अगर 3, अगर 3 एक तो एक रहा, कैरी जोड़े दिए 4 हो गए, और प्लस में क्या है, एफ है, एफ कर लिया, बहुत ईजी है, इनको जोड़ दिए 13 और 6 9 22 3 3 25 30 34। ठीक है, 3 1 4 जोड़े प्लस एफ रहा। ठीक है, अब हमारा माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, इधर लगा लेते हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन। ठीक है ना, बटे एन होगा, ये हमारी एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही जाना है। और सवाल में हम पहले बता रखे थे, सवाल में हमारा लाइट चली गई, 18 दे रखा है माध्य, थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। माध्य हमारा कितना है, 18 दे रखा है, माध्य की जगह पर 18 रख दिए। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी, 752 प्लस 20 एफ दे रखा है।
बटे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 44 प्लस एफ दे रखा है। कितना दे रखा है 44 प्लस एफ दे रखा है। ठीक, चाहे ब्रैकेट में कर लो, 18 तो 18 रहेगा। ठीक है, और ये चीज़ देखो इधर बटे में है तो 18 के गुणे में आ गए, यानी 44 प्लस एफ, तो एफ रहा बराबर 752 प्लस 20 है। ठीक, 18 चौक 72, 72 के 2 मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 18 चौक 72, 72 का यानी 7 आया था, 79। ठीक, 792 हो गया, और 18 का मल्टीप्लाई एफ में कराए तो 18 एफ हो गया। इधर क्या है 752 प्लस 20 एफ। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एफ वाले एक तरफ करने हैं, बिना एफ वाले एक तरफ करने हैं। 792 तो 92 वैसे रहा, 752 इधर प्लस में तो इधर इस साइड में आएगा माइनस में 752 बराबर वगैरह। ठीक, 20 एफ तो एफ रहे माइनस 18 इधर प्लस में एफ इधर आ गया माइनस का 18 एफ हो गया। 792 में 52 का हटा दिया 40 बचा, 20 में 18 हो गए 2 बचे। ठीक है, 2 एकदम 2, 2 दूनी 4, यानी 0। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20 एफ आ गया, यानी कितना आंसर आ गया 20 एफ आ गया आंसर।